हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान की नदियों के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमको सुमेलित करना है। एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ उसका उद्गम स्थल दे रखा है। बेड़ज नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियों में है, सही है ये। बाणगंगा, इसका जो उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ियों में है, जयपुर में। और गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उदयपुर में। पार्वती नदी का विंध्यन श्रृंखला, जो पार्वती नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है आपको। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, कुंभलगढ़ के पास हैं ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में, वहाँ से निकलती है बनास नदी। तो आपको चारों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? नहीं आती है। काकनी, कातली, पार्वती और घग्गर। घग्गर को मृत नदी भी बोला जाता है, ये हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। सरस्वती की अंतःप्रवाह नदी बोलते हैं इसको, अवशेष सरस्वती का। कातली और काकनी, ये दोनों नदियां भी अंतःप्रवाह की नदियां हैं। पार्वती नदी अंतःप्रवाह की नदी नहीं है। इनमें से सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है हमसे। माही की सहायक नदी है जाखम, बिल्कुल सही बात है। साबरमती की है माजम, ये भी सही है। काली सिंध की परवन, ये भी सही है। गंभीरी की मेसवा, ये गलत है, ठीक है। गंभीर की सहायक नदी मेसवा नहीं है। माही की जाखम सहायक नदी है, साबरमती की माजम है और काली सिंध की परवन है। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो 13 नदी बेसिनों में 15.86 मिलियन एकड़ फुट जल है, 15.86 मिलियन एकड़ फुट। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अववाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? सीप नदी, अनास नदी, पार्वती नदी और परवन नदी, ठीक है। तो सीप नदी, पार्वती नदी और परवन नदी, ये पार्वती नदी और परवन नदी ये चंबल नदी की सहायक है। और चंबल कहाँ जाती है? यमुना में मिलती है, और यमुना बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जो अनास नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अववाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो इसका उद्गम से और अंत तक पूछा है हमसे। तो उद्गम पे गोहिया नदी, ठीक है। इसके बाद बांडी नदी मिलती है इसमें। उसके बाद सूकड़ी नदी मिलती है, और सूकड़ी के बाद जवाई नदी मिलती है, ठीक है। सूकड़ी के बाद जवाई नदी मिलती है। तो सबसे पहले गोहिया, उसके बाद बांडी, उसके बाद सूकड़ी और उसके बाद जवाई। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? बनास बाणगंगा बेसिन, बिल्कुल है। चंबल बेसिन बिल्कुल पूरब में बहती है। मध्य माही बेसिन, ये भी है। लूनी बेसिन, जो लूनी बेसिन है वो पश्चिम में बहती है, लूनी नदी। और पश्चिम का जो इसका जो बेसिन का भाग है उसको गौड़वाड़ प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? गौड़वाड़ प्रदेश बोला जाता है लूनी नदी बेसिन को। हमसे पूछा था पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, तो लूनी बेसिन भाग नहीं है। सुमेलित करना है उद्गम स्थल के साथ। जो सावी नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और अलवर में बहती है। काकनी नदी कोटड़ी गांव से निकलती है। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सीकर से, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। सावी सेवर की पहाड़ियाँ अलवर से, काकनी कोटड़ी गांव, बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियाँ से और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही की सहायक है जाखम, बिल्कुल सही कथन है। लूनी की सहायक है सूकड़ी, ये भी सही है। बनास की सहायक है मेज, ये गलत है। चंबल की सहायक है पार्वती, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पर। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कातली, काकनी, सागी और घग्गर। तो सागी इनमें से नहीं है, घग्गर अंतः प्रवाह है। काकनी ये अंतः प्रवाह है, कोटड़ी गांव से निकलती है। काकनी कहाँ से निकलती है? कोटड़ी गांव से। और कांतली निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर से। ये सारी की सारी अंतः प्रवाह नदियाँ हैं, इनमें से सागी अंतः प्रवाह नहीं है। सांवर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? खंडेला गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है, मेंढा गिरती है। मेंढा जयपुर से निकलती है, रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है, खंडेला सीकर से निकलती है। और कांतली नदी ये सीकर से निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से, लेकिन ये सांवर झील में नहीं गिरती है। हमसे पूछा था सांवर झील में कौन सी नहीं गिरती है? कांतली नदी नहीं गिरती है।
निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? तो बापनी इनमें से अंतः प्रवाहित नहीं है। सावी ये अलवर में बहती है और अंतः प्रवाह की नदी है। सेवर की पहाड़ियों से ये निकलती है, सावी नदी सेवर की पहाड़ियों से। कांकरी निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर, ठीक है। और जो कांकनी है ये जोधपुर में कोटड़ी गांव में, ठीक है, कोटड़ी गांव से निकलती है। तो इनमें से बापनी नदी ये अंतः प्रवाहित नहीं है। सही युग्म नहीं है, ये हमसे पूछा है। माही इसका चाप सहायक है, बिल्कुल सही है। काली सिंध की निवाज सहायक है, साबरमती की बाकल सहायक है और बनास की सागी सहायक नहीं है, ठीक है। बाकी के तीनों एक दूसरे की सहायक है। माही की चाप है, काली सिंध की निवाज है, साबरमती की बाकल है। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरता कहलाती है? तो रुंडित सरता बाणगंगा कहलाती है। इसका स्थल जयपुर, उद्गम स्थल जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से है। कुल लंबाई है इसकी 380 किलोमीटर। दौसा भरतपुर में बहती हुई है। फतेहाबाद आगरा के समीप यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर रामगढ़ के पास एक बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित और रुंडित नदी, ठीक है। खंडित, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा और ताला नदी। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर है? तो सोम, माही, जाखम, इन तीनों के संगम है बेणेश्वर धाम। डूंगरपुर के नया टापरा गांव में है ये। यहाँ सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। इस संगम पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। कब भरता है ये मेला? माघ पूर्णिमा को, ठीक है। इसे आदिवासियों और भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। बाकल, बेतरक, मेसवा और हथमती ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। बाकल, बेतरक, मेसवा और हथमती। राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोठारी, लूनी, सूकड़ी, बनास, जाखम, माही। तो जाखम, माही ये सहायक नदियां हैं एक दूसरे की और सही सुमेलित है। राजस्थान में भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम है कांतली, चंबल, लूनी, बनास, चंबल, लूनी, बनास, कांतली। तो सबसे आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। कांतली, चंबल, लूनी और बनास। सबसे ज़्यादा नदी बनास नदी बहती है राजस्थान में भू क्षेत्र की दृष्टि से। बनास नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण क्या है? जवाई नदी में रंगाई और छपाई उद्योग। इसी प्रकार लूनी नदी में भी प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई और छपाई उद्योग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।